हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैमोग्राफी के बारे में। ठीक है, कि मैमोग्राफी क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज़ मैमोग्राफी? द एक्सरे इमेजिंग ऑफ ब्रेस्ट ऑर्गन इज कॉल्ड मैमोग्राफी। ठीक है, जब हम एक्सरेज को यूज़ करके ब्रेस्ट ऑर्गन की इमेजिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मैमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, द मशीन टेक्स एक्सरे एट लोअर डोज देन यूजुअल एक्सरेज। जो हम यूजुअल एक्सरे मशीन्स यूज़ करते हैं उनकी कंपैरेटिवली हाई डोज होती है देन मैमोग्राफी, क्योंकि जो मैमोग्राफी मशीन होती है वो क्या करती है? लोअर डोज में आपके एक्सरेज लेती है। ठीक है, मैमोग्राफी इज रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन दैट इज डिजाइन फॉर डिटेक्टिंग ब्रेस्ट पैथोलॉजी। अब मैमोग्राफी को डिज़ाइन किया गया है फॉर डिटेक्टिंग ब्रेस्ट पैथोलॉजी। ठीक है, ब्रेस्ट की क्या पैथोलॉजी है इससे हमें पता चलेंगी। ठीक है, इट इज़ यूज टू इवेलुएट अब नॉर्मलिटीज़ एंड पैथोलॉजीज ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, मैमोग्राफी की वजह से हमें क्या पता चलता है कि ब्रेस्ट में कहीं आपका बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर तो नहीं है। ठीक है, कोई भी पैल्पेबल लम्प तो नहीं है, कोई भी सिस्ट तो नहीं है। ठीक है, और इससे सबसे ज़्यादा तुम क्या डिटेक्ट करते हो? कैंसर भी डिटेक्ट करते हो। यू कैन डिटेक्ट कैंसर। ठीक है, आप क्या डिटेक्ट कर सकते हो? कैंसर भी डिटेक्ट कर सकते हो। समझ में आ गया? ब्रेस्ट का कैंसर डिटेक्ट करने के लिए मैमोग्राफी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंट्स। अब मैमोग्राफी के कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आ जाता है हमारा एक्सरे जनरेटर। नेक्स्ट इज मैमोग्राफी एक्सरे ट्यूब। फिर आपका टारगेट मटेरियल आ जाता है, फोकल स्पॉट आ जाता है, फिल्टर्स आ जाते हैं, कॉलीमेटर आ जाता है, कंप्रेशन पैडल आ जाता है, ग्रिड्स आ जाता है और ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल आ जाता है आपका। तो ये क्या हो गए? आपके कंपोनेंट्स हो गए मैमोग्राफी के। ठीक है, अब हम एक एक करके इन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है एक्सरे जनरेटर। तो जो एक्सरे जनरेटर होता है वो हाई वोल्टेज जनरेटर होता है। ठीक है, इसका जो वोल्टेज होता है वो हाई होता है। एक्सरे जनरेटर ट्रांसफॉर्म द इनकमिंग वोल्टेज ऑफ द एक्सरे ट्यूब फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। अब जो भी एक्सरे ट्यूब से आपका इनकमिंग वोल्टेज है वो एक्सरे जनरेटर की हेल्प से क्या होगा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और क्या करेगा? एक्सरेज को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इन मैमोग्राफी वी आर डीलिंग विद सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ ब्रेस्ट। और कितना वोल्टेज हम यूज़ करते हैं? 20 से 40 केवीपी ऑफ एक्सरे एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर गुड कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, जो एक्सरे जनरेटर है उसमें तुम 20 से 40, 20 से 40 केवीपी एक्सरे एनर्जी को यूज़ करके गुड कॉन्ट्रास्ट इमेज क्या करते हो? क्रिएट करते हो। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 5 to 10 किलो हर्ट्स। ठीक है, तो एक्सरे जनरेटर मतलब वोल्टेज को जनरेट करता है। कैसा वोल्टेज? हाई वोल्टेज। ठीक है, और कितना? 20 से 40 केवीपी एक्सरे एनर्जी यूज़ करते हैं और 5 से 10 किलो हर्ट्स पावर हम यूज़ करते हैं मैमोग्राफी में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपकी मैमोग्राफी एक्सरे ट्यूब। ठीक है, तो जो मैमोग्राफी एक्सरे ट्यूब है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस करेगी। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज मतलब इसमें हमें क्या दिखाई देगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देगा, जिससे जो आपकी इमेज का कॉन्ट्रास्ट होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली लो केवीपी यूज़ होता है। कितना? 20 से 35 केवीपी। जब भी आप मैमोग्राफी मशीन की बात कर रहे हो तो इसमें जो केवीपी यूज़ होगा वो लो होगा। कितना होगा? 20 से 35 केवीपी यूज़ होगा। ठीक है, इट मिनिमाइज द कॉम्पटन स्कैटरिंग एंड मैक्सिमाइज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका मैक्सिमाइज होता है, जिससे आपका जो इमेज का कॉन्ट्रास्ट होता है वो आपको अच्छा मिलता है। ठीक है, तो ये था मैमोग्राफी एक्सरे ट्यूब के बारे में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज टारगेट मटेरियल। अब मैमोग्राफी ट्यूब में कौन कौन से टारगेट मटेरियल यूज़ होते हैं? तो टारगेट मटेरियल में 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है मॉलीबेडनम, नेक्स्ट इज टंगस्टन एंड रोडियम। ये 3 टारगेट मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं। मॉलीबेडनम इज द मोस्ट कॉमन एनोड टारगेट मटेरियल यूज्ड इन एक्सरे ट्यूब। जो आपकी मैमोग्राफी एक्सरे ट्यूब है उसमें मॉलीबेडनम सबसे ज़्यादा कॉमन एनोड टारगेट मटेरियल है। ठीक है, और टंगस्टन और रोडियम भी हम टारगेट मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन ये कब करते हैं? फॉर हायर बीम नीड्स इन डेंस ब्रेस्ट टिश्यूज़। जब आपके ब्रेस्ट टिश्यूज़ डेंस होंगे और आपको जो बीम की नीड्स है वो हायर है। ठीक है, आपको हाई बीम चाहिए फॉर डेंस ब्रेस्ट टिश्यूज़, तब आप टंगस्टन और रोडियम को यूज़ करोगे। वैसे जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो आपका मॉलीबेडनम यूज़ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं फोकल फोकल स्पॉट। ठीक है, फोकल स्पॉट के बारे में देखते हैं। तो मैमोग्राफी एक्सरे ट्यूब में आप स्मॉल फोकल स्पॉट यूज़ करते हो। कितने का? 0.1 mm एंड 0.3 mm का फोकल स्पॉट आप यूज़ करते हो। जो एनोड एंगल होता है वो 6 डिग्रीज का यूज़ होता है। ठीक है,
और अगर तुम्हें इमेज को क्या करना है, मैग्नीफाई करना है, तो आप कितने का फोकल स्पॉट यूज़ करोगे, 0.10 टू 0.15 mm का फोकल स्पॉट यूज़ करोगे। क्लियर हो गया फोकल स्पॉट। अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज फिल्टर्स। तो मैमोग्राफी में हम कौन कौन से फिल्टर्स यूज़ करते हैं, एक तो मॉलिबेडनम और एक रोडियम फिल्टर को हम यूज़ करते हैं। और जो विंडो होती है मैमोग्राफी एक्सरे ट्यूब की विंडो होती है वो बेरिलियम की होती है, ठीक है, बेरिलियम विंडो होती है। मैमोग्राफी ट्यूब की विंडो बेरिलियम की बनी होती है और बोरोसिलिकेट ग्लास विंडो भी पाई जाती है, ठीक है। अब ग्रेटर देन 0.03 mm मॉलिबेडनम विंडो इज़ यूज्ड फॉर रूटीन लोअर केवीपी टेक्निक्स। अगर आपको लोअर केवीपी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो आप, तो आप ग्रेटर देन 0.03 mm मॉलिबेडनम की विंडो यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर आप रोडियम यूज़ कर रहे हो तो कितने mm की, ग्रेटर देन 0.025 mm की यूज़ करोगे, ठीक है। समझ में आ गया। 0.025 mm की विंडो आप कब यूज़ करोगे, रोडियम विंडो यूज़ करोगे अबव 30 kVp में, और बिलो 30 kVp में आप मॉलिबेडनम की विंडो यूज़ करोगे जो जिसका डायमीटर होगा आपका ग्रेटर देन 0.03 mm, ठीक है। अगला कंपोनेंट है आपका कंप्रेशन। तो कंप्रेशन ब्रेस्ट को कंप्रेस्ड करने के लिए यूज़ होता है। तो ब्रेस्ट कंप्रेशन आपको मैमोग्राफी एग्जामिनेशन में चाहिए चाहिए होता है। अब कंप्रेशन करने के लिए आपके पास होता है कंप्रेशन पैडल, ठीक है। तो कंप्रेशन पैडल आपका मशीन से क्या होता है, अटैच्ड होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ कंप्रेशन, जो मशीन में आपका कंप्रेशन लगेगा वो होगा आपका 25 से 40 पाउंड्स का कंप्रेशन लगता है, मतलब प्रेशर आपका 25 से 40 पाउंड्स का होता है, ठीक है। ग्रेटर देन 1 to 4 mm थिक प्लास्टिक प्लेट, और जिस प्लेट में आप अपने ब्रेस्ट की पोजिशनिंग करते हो वो प्लास्टिक प्लेट होती है, ठीक है, और जिसका डायमीटर आपका होता है ग्रेटर देन 1 to 4 mm, ठीक है। इन मैमोग्राफी द ब्रेस्ट इज कंप्रेस्ड यूजिंग अ रिजिड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कंप्रेशन प्लेट। और ये भी याद रखना कि जो कंप्रेशन प्लेट होती है वो आपकी प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है, और इट इज़ मोटर ड्रिवन, और ये मोटर से आपकी चलती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट सपोर्ट प्लेट। अब ब्रेस्ट को सपोर्ट करने के लिए भी आपके पास प्लेट होती है, ब्रेस्ट को होल्ड करने के लिए। ये बेसिकली आपकी दो पार्ट्स की बनी होती है। जो इसका अपर पार्ट होता है वो इसका कार्बन फाइबर का बना होता है, और जो इसका लोअर पार्ट होता है वो इसका लेड का बना होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ब्रेस्ट सपोर्ट प्लेट, ठीक है। एंड मैमोग्राफी मशीन का आपका लास्ट कॉम्पोनेंट आता है ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल, ठीक है। तो फोटो टाइमर्स को ही हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल डिवाइसेस कहते हैं। तो ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल सिस्टम जो होता है एम्प्लॉयज फोटो टाइमर्स टू मेजर द एक्सरे इंटेंसिटी एंड क्वालिटी। इनका काम है आपको एक्सरे इंटेंसिटी और एक्सरे की क्वालिटी को मेज़र करना, ठीक है। ये बेसिकली कैसेट के पीछे होता है। और दो टाइप्स के आपके पास AEC होते हैं, ठीक है। AEC मतलब ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका आयोनाइजेशन चैम्बर टाइप, और एक होता है आपका सॉलिड स्टेट डायोड टाइप, ठीक है। और ये आपके मैमोग्राफी ट्यूब का डायग्राम है। देखो यहाँ पे आपकी एक्सरे ट्यूब हो गई, दिस इज़ योर एनोड टारगेट मटेरियल, ठीक है। दिस इज़ योर कैथोड। यहाँ पे आपका फ़िल्टर लगा रहता है, यहाँ पे आपकी विंडो लगी रहती है। विंडो मैंने बताई थी। फ़िल्टर किसके होते हैं आपके बताए थे मैंने, रोडियम के होते हैं, मॉलिबेडनम के होते हैं। विंडो भी बताई थी मैंने, बोरोसिलिकेट की होती है, बेरिलियम की होती है, ठीक है। यहाँ पे आप कंप्रेशन पैडल को यूज़ करके ब्रेस्ट को क्या करते हो, कंप्रेस करते हो जितने प्रेशर से आपको उसको कंप्रेस करना है। एंड दिस इज़ योर ग्रिड, दिस इज़ योर फोटो टाइमर जो मैंने आपको बताया था, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल। एंड दिस इज़ योर कैसेट। देखो कैसेट के बिहाइंड ही आपके फोटो टाइमर से आपके ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल है, ठीक है। ये आपके एक्सपोजर को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो यही था, इसमें हमने बेसिकली मैमोग्राफी और उनके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। अब जो मेरा सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी मैमोग्राफी टेस्ट के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन सी पोजीशंस यूज़ करते हैं मैमोग्राफी टेस्ट के दौरान, उसके इंडिकेशंस क्या होते हैं, हमें क्या क्या फॉलो करना होता है, प्रिपरेशन वगैरह, वो सब मैं पढ़ाऊँगी। इसमें जस्ट मैंने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया मैमोग्राफी मशीन और उसके कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ और आपको टीच करूँ। थैंक यू।